Good morning, class 10th. Today I am going to start the next topic, coordinate geometry. तो आज coordinate geometry से मैं start करता हूँ आप लोगों का. तो coordinate geometry में सबसे पहले हम लोग 9th क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. 9th क्लास में जो हम पढ़ करके आए थे, क्या पढ़ करके आए थे? पॉइंट्स के बारे में. ठीक है. This is the x-axis and this is the y-axis. X-axis is known as the abscissa and the y-axis is known as the ordinate. Okay, and this is whole plane is known as the Cartesian plane. Okay, तो ये पूरा Cartesian plane है जिसके अंदर ये x-axis है, ये y-axis है, and the intersecting point of x-axis and y-axis is known as the origin. Okay, ये origin है. अब हम लोग क्या करते थे? यहाँ पॉइंट्स 9th क्लास में हम सीख कर गए थे पॉइंट्स को लोकेट करना. हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स को कैसे हम लोग लोकेट कर रहे थे. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है मेरे पास में ये कोई पॉइंट है P, x1 और y1, और एक पॉइंट है मेरे पास कोई Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, और सबको पता है x पहले क्या लिखा जाता है x और फिर क्या y, पहले x फिर y. अगर ये दो पॉइंट्स है मेरे पास में, तो मुझे 10th क्लास में जो मेरा पहला टॉपिक है वो पढ़ना है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक. तो P से Q तक की जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो पहला जो वो है हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके. तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया. एक पॉइंट होगा हमारे पास x1 y1, एक होगा x2 y2, देन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके. तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला. अब दूसरी चीज इसके अंदर पहले क्वेश्चन करना सीखते हैं. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो पहला ही जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स है, एक है मेरे पास में 2 3 और एक क्या है 4 1. इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना. हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. तो मैंने क्या कहा, लेट ए कोई पॉइंट है मेरे पास 2 3 and B is any point 4 1. The distance between 2 points A B root. This is x1 y1 and this is x2 and y2. Then x2 minus x1 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 1 minus 3 whole square. Then AB is equal to root 4 minus 2 2 whole square 1 minus 3 minus 2 whole square. Then AB रूट 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा 4. देन AB इज इक्वल टू रूट 8 एंड द वैल्यू 2 रूट 2 यूनिट. दिस इज द आंसर. ओके. तो ये AB की वैल्यू है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पार्ट सेम बिल्कुल इसी तरीके से. क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15. क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉइंट है मेरे पास 0 0 और एक है 36 15. ये दो पॉइंट है इस बार, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको. ठीक है. अब क्वेश्चन में जो है ये भी कहा है, जो सेक्शन 7.2 है, 7.2 सेक्शन पे पहुंचिए. सेक्शन 7.2 में दो टाउन्स दिए हुए हैं. टाउन है एक ए और एक टाउन है क्या बी. एक टाउन है ए और एक टाउन है बी. तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो जैसे ही आप ए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और बी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तुरंत आप फॉर्मूला लगाइए ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ए बी का मतलब ये हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ओके. तो ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं. थर्ड कह रहा है कि व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स. अभी बता देता हूं. Now the collinear points, the definition of collinear points: if two or more points lies on a same line are known as the collinear point. यानी कि आपके पास में अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है,
अगर तीन पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये है डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स की। अब इसमें कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3, एक तो पॉइंट है मेरे पास में 1 5, एक पॉइंट है मेरे पास में 2 3, ठीक, और एक पॉइंट है मेरे पास, और एक पॉइंट है -2, -1, -2, -1 आर कोलिनियर। ये हमें चेक करके देखना है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। -11 ये -11, ओके। तो कंडीशन कोलिनियरिटी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट कर देंगे फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या कहेंगे आप, दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है मेरे पास ए, ये ए है मेरे पास, लेट ए 1,5 एंड बी 2,3 एंड सी -2, -11। देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी के लिए सबसे पहले ये है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 और y2। तो x2 x1 2 -1 होल स्क्वायर, y2 y1 3 -5 होल स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ ए बी 2 -1 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 -2 होल स्क्वायर 4। देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज √5 यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट BC, द वैल्यू ऑफ BC x1 y1, इस बार x1 y1 तो ये हो जाते हैं x1 y1 और ये हो जाएंगे क्या, x2 और y2। तो वही टेक्निक लगानी है आपको, x2 x1 यानी कि -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -3 होल स्क्वायर। देन BC इज इक्वल टू रूट -2 -4 होल स्क्वायर 16 एंड -11 -3 -14 होल स्क्वायर 196। देन BC इज इक्वल टू 6 और 6 हो जाएंगे 12, 9 और 10 और 11 और 1 2 212, इतने यूनिट्स आएगा, 212 यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AC। अब AC फाइंड आउट और करता हूं मैं जरा। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट, देखिए ये हो जाएंगे मेरे पास AC के लिए, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 और y2। आप जो पेंसिल होती है पेंसिल से इनको मार्क करें ऐसे ऊपर पॉइंट्स को, तो आप गलती नहीं करेंगे कभी भी। तो x2 x1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 -11 -5 होल स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू रूट -2 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -16 होल स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू रूट -3 होल स्क्वायर 9 16 होल स्क्वायर 256। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस करके 265 रूट में, ओके। तो 265 में, तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं 265 की, तो 5 1 5 3 5 5 25 और 115 5 3 तो इसका मतलब 5 और 53 के अंदर फैक्टर हो रहे हैं, तो कोई भी पेयर बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप यही छोड़ दें। तो आपके पास में AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। दैट मीन्स दीज आर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। इफ टू साइड्स आर इक्वल, एक पॉइंट हो गया A B और ये C, तो A B और AC यानी कि आप 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं A B C, 3 पॉइंट दिए जिसके अंदर A B और AC आप फाइंड आउट करेंगे तो बराबर होनी चाहिए। मतलब कोई भी दो, जरूरी नहीं है A B और AC हो, A B B C B C A C, कोई भी इनमें से दो लाइन अगर इक्वल है तो ये क्या है, दीज आर द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C एंड D। तो 4 फ्रेंड्स हैं A B C D पॉइंट्स पर बैठे हुए, ठीक है।
अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि Champa and Chameli walk into the class. After observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यानी कि चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा और चमेली क्लास में आए, तो चंपा ने चमेली से पूछा, क्या ये एक स्क्वायर की उसमें शेप में बैठे हैं? ठीक, तो अब चमेली ने क्या आंसर किया? चमेली डिसएग्री हुई, वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब आप ये बताइए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विच ऑफ दैम इज करेक्ट, यानी कि कौन सही है, चंपा सही है, चमेली सही है? तो अब आप मुझे बताइए, चंपा ने तो कहा ये स्क्वायर है और चमेली ने कहा ये स्क्वायर नहीं है, तो दोनों की बात को डिसाइड करने के लिए आप क्या करें, इनकी साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैं आपको बता देता हूं, आप कर लेंगे अपने आप इस क्वेश्चन को। ए पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? तो 4 और ये कितना 4, तो 4 4 हो गया। बी कितना मेरे पास 6 और ये कितना 1, 6, 1। ये कितना मेरे पास में सी पर 9 और ये कितना है 4, 9, 4। अब बात आती है 6 और ये कितना 7, 6, 7। तो ये चारों पॉइंट्स निकल आए। अब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए। तो ए बी, बी सी, सी बी और ए डी, ये चारों पॉइंट फाइंड आउट करिए, चारों साइड फाइंड आउट करिए। तो चारों साइड अगर बराबर है और डायगोनल्स भी कैसे, डायगोनल्स भी निकाल लेंगे, ये डायगोनल्स, इफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। चारों साइड इक्वल और अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये आपको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कर लेना है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 में भी सेम यही है, आपको बताने के टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताने, यानी कि 4 पॉइंट्स मुझे, जैसे 4 पॉइंट दिए हुए थे तो अगले क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट्स मुझे गिवन है। तो चारों पॉइंट्स में वही है, हमें बताना है कि क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो आप सबकी प्रॉपर्टीज जानते हैं क्या है भाई, स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, डायगोनल्स भी बराबर है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स आर डिफरेंट। तो आपको ये निकालना है हर बार, डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड्स निकालनी है और चेक कर लेना है कि वो है क्या चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the point on x-axis which is equidistant from the point this. तो point on x-axis, बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि point on x-axis यानी कि इस पूरे x-axis के ऊपर कोई पॉइंट निकालना आपको, point on x-axis, तो याद रखिएगा इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। भाई y तो आप ऊपर मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे तभी तो y में चेंजेस आएंगे, वरना आप पूरे एक्सिस पर अगर मूव करें तो हमेशा क्या रहेगा भाई, y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, सॉरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0, यानी कि y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। ओके, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कोई पॉइंट। मैं एक काम करते हैं, मैं x एक्सिस ऐसे बनाता हूं, एक x एक्सिस मैंने बनाया, पॉइंट ऑन x एक्सिस ए, कोई पॉइंट है मैंने मान लिया, तो वहां पर y की वैल्यू 0 है, तो x तो रहेगा ही कुछ ना कुछ, भाई x की तो कुछ वैल्यू रहेगी। तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0, कोई ये पॉइंट है x, 0। ओके, देन द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब एक पॉइंट है मेरे पास में b 2, -5 और दूसरा पॉइंट मैंने लेट कर लिया क्या, -2, 9। ओके, 2, -5 में -2, 9, यानी कि a से b तक की डिस्टेंस और a से c तक की डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल। अब फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको कहा गया है कि ab किसके इक्वल है, ac की, ab इज इक्वल टू ac। ओके, देखिए AB, द वैल्यू ऑफ AB, रूट AB निकालिए, x2 minus x1, दैट मीन्स x minus 2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 minus y1, तो 0 minus -5, दैट मीन्स 5 होल स्क्वायर, ओके, रूट AC, अगेन x2 minus x1, दैट मीन्स x plus 2 होल स्क्वायर
प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ -2 ऑलरेडी है, एंड प्लस 0 - 9, तो दैट मीन्स -9 होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, तो आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो ये बनेगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर क्या आएगा 25, एंड x + 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर 81, -9 स्क्वायर 81, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 2ab, सॉरी -2ab और प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 to the 4x और प्लस 81। नाउ x स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, -4x, then -4x is equal to 81 and 25 -25 and minus plus, so -4x and -4x, that is -8x, and 81 minus 25 56, that means -8x is equal to 56, then x is equal to 56 upon -8, that means x is equal to 8 7s are 56, then x is equal to 7, then the point on x axis will be -7, 0, this is the point on x axis, okay। अब यहां एक चीज और क्लियर कर लेते हैं अभी साथ के साथ। अब अगर क्वेश्चन में कहता कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब अगर क्वेश्चन में कहता कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात होती तो ये हो जाता 0, y, दैट मीन्स पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0, तो हमेशा वाई एक्सिस की बात करेगा तो x की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा 0 लेंगे, तो यहाँ पॉइंट 0, y हो जाएगा, बाकी सब प्रोसेसिंग वही है। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कहता है तो कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतनी सी चेंज करना है कि पॉइंट कौन सा लेना है, वो 0, y, पॉइंट शुड बी 0, y, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट P, that is 2, -3, and another point is Q, that is 10, y, and the distance between these two points is 10, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है ना, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर PQ की वैल्यू क्या है 10 दे रखी है, 10 यूनिट्स है, तो PQ के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊं तो x2 - x1 that means 10 - 2 whole square plus y2 - y1 that means y plus 3 whole square is equal to 10, squaring both sides, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 होल स्क्वायर प्लस y plus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 8 स्क्वायर 64, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस 3 to the 6y इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस 6y, 64 and 9 प्लस 75 हो गए, सॉरी 73 और -100, तो ये आएगा 73 इज इक्वल टू 100, देन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, 100 आएगा ना, -100 होगा। तो अब 27 के फैक्टर जिन्हें माइनस करने में कितना आना चाहिए 6, दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस 9 - 3y माइनस 27 इक्वल टू क्या 0, देन y स्क्वायर प्लस 9y minus 3y minus 27 equal to 0. Then taking common y, then y plus 9 minus 3y plus 9 equal to 0. That means y plus 9 and y minus 3 equal to 0. The value of y minus 3 and minus 9 and 3. The value of y. Okay, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है वैल्यू y की, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हुआ 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड इफ Q is equidistant from the point P 5, -3 and R x, 6 find the value of x। सेम टू सेम इसी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी सेम ऐसे ही है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और x और y के बीच एक रिलेशन निकलेगा उसके अंदर, ओके।
तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको 9 और 10। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट हुई, ठीक है, कोऑर्डिनेट की। अब इसके बाद मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर। और लास्ट जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई सिलेबस में से। तो एक सेक्शन फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रह गया, और कोऑर्डिनेट तक ही पेपर में आएगा जितना आज तक करा दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।